अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर वाइज और बहुत इजी लेक्चर्स हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने शार्ट लेक्चर को। सैयद अहमद खान एंड हिज कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले आप यहाँ पर ये कुछ मुश्किल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं द ग्रेट लीडर ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम। बेसिकली वो लीडर की फिर आप नेक्स्ट लिखना है। सैयद अहमद खान वाज बोर्न एट दिल्ली इन 1817। ये एमसीक्यूज वाइज आपसे पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि सैयद अहमद खान कब पैदा हुए और किस सन में, कहाँ हुए और किस सन में हुए। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। दिस इज द पीरियड व्हेन द ग्रेट मुगल एम्पायर वाज क्लोज टू अ कंप्लीट कोलैप्स। ये वो वक्त है जब मुगल सल्तनत जो थी वो एक प्रॉपर तौर पर टूटने के करीब थी, बिल्कुल ही करीब थी। So Sayyid's family had already joined the East India Company and his maternal grandfather served in Iran and Burma under the British government. So सैयद की फैमिली जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन कर चुकी थी और उनके जो दादा थे वो ईरान और बर्मा में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम कर चुके थे। इसके बाद से सैयद गॉट इंटरेस्ट इन इंग्लिश फ्रॉम हिज मैटरनल फैमिली, और सैयद ने अपनी फैमिली से ही इंटेलेक्चुअल होने की वजह से इंग्लिश में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। एस एम इकराम राइट्स फॉर दिस इंसाइट इनटू द फेज ऑफ द स्टेट ऑफ द फर्स्ट कॉन्टैक्ट्स विद वेस्टर्न लर्निंग एंड और सिविलाइजेशन ही वाज इंडक्टेड टू हिज मैटरनल ग्रैंडफादर। तो इन्होंने एस एम इकराम मुस्लिम इंडिया P18 सर Sayyid was very healthy by birth and his grandfather remarked, a jat has been born in our family. उनके ग्रैंडफादर कहते थे कि एक जट हमारी फैमिली में ना मतलब पैदा हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी थे उस वक्त। और एस एम इकराम आई थिंक इनके ग्रैंडफादर का नाम था, जो कह रहे हैं कि इनका इंटरेस्ट जो था शुरू से ही इंग्लिश में था, वेस्टर्न लर्निंग में था मतलब, और सिविलाइजेशन में था। द डेथ ऑफ सैयद फोर्स्ड, ये आई थिंक इधर यहाँ पर इन्होंने कुछ गलत लिख दिया है। सैयद अहमद फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द ब्रिटिश एज हेड क्लर्क इन 1839। उन्होंने 1839 में क्लर्क के तौर पर ज्वाइन किया था ब्रिटिश को। तो वो भी किसी वजह से, अब डेथ ऑफ शायद इनके दादा की डेथ हो गई थी, ग्रैंडफादर फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन, या कोई ऐसी रीजन बनी जिसके तहत ये हेड क्लर्क में के तौर पर 1839 में ब्रिटिश गवर्नमेंट में ज्वाइन हुए। द डेथ ऑफ हिज ब्रदर मेड हिम सीरियस एंड एनर्जेटिक टू फेस द नर्वसियस ऑफ लाइफ कवरेजियसली, कि मतलब इनके भाई की डेथ हो गई थी, जिसके बाद ये काफ़ी सीरियस हो गए थे और एनर्जेटिक हो गए थे कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ये मतलब हौसले से बर्दाश्त करेंगे। अनदर इवेंट दैट चेंज हिम इंटायरली वाज द वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। 1857 की जंग आज़ादी ने इन्हें बदल कर रख दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आ सकता है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई थी, जंग प्लासी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये उसी को कहते हैं, 1857 में हुई थी, उसके बारे में पूछा जा सकता है कि किस ईयर में हुई थी। इसके बाद इन 1841 ही पास्ड एग्जामिनेशन एंड बिकम सब जज। 1841 में इन्होंने एग्जामिनेशन पास किया और ये सब जज बन गए। सब जज वो होता है जो जज से छोटा होता है, जज का असिस्टेंट। एट द ईव ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस ही वॉज परफॉर्मिंग द ड्यूटीज एज सब जज इन बिजनौर। जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो चुकी थी, उसकी इवनिंग थी मतलब, तो ये परफॉर्म कर रहे थे अपनी ड्यूटीज एज अ सब जज इन बिजनौर में ये अपनी ड्यूटी एज अ सब जज परफॉर्म कर रहे थे, फ़राइज़ अदा कर रहे थे। Established educational institutions and after coming at Aligarh, he rejuvenated his aspiration to work for the depressed Muslim of subcontinent. इन्होंने इस्टेब्लिश की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कि आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद अलीगढ़ तहरीक जो थी, फेमस एजुकेशनल ड्राइव थी इनकी। इसके बाद इनका एस्पायरेशन थी कि वर्क किया जाए मुसलमानों के लिए सब कॉन्टिनेंट के, जो कि इस वक्त डिप्रेशन में थे। He devoted his entire life for this purpose to bring the Muslim cause to the British. उन्होंने अपनी प्रॉपर पूरी लाइफ इस पर्पस के लिए वक्फ कर दी कि मुसलमानों को अंग्रेज़ों के करीब लाया जा सके। He died on March 27, 1898. वो 1898 में फौत हुए एंड वाज बरीड इन अलीगढ़, और अलीगढ़ में उन्हें दफनाया गया, कब्र में मतलब दफनाया गया। ये दो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं कि वो उन्हें कहाँ बरीड किया गया, दफनाया गया, वो अलीगढ़ में। और अगर पूछा जाए कि वो फोर्थ कब हुए, तो ही डाइड ऑन 27 मार्च 1898। नेक्स्ट मूव करने से पहले आपको बताएं कि आपको बताया गया था कि ये लेक्चर्स दो जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम स्किप कर सकें। हर चीज़
इधर ईयर्स मेंशन है वो याद रखना आपको जरूरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं मिड टर्म के लिए आपके नंबर 3 और 4। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर भी आपको मुझे लगा कि यहाँ पर आप ये स्किप कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। His services, उनकी सर्विसेज खिदमात क्या थी? He took responsibility of the Indian Muslim when they had been thrown in the backwardness, depression and humiliation. जब इंडियन मुसलमान जो थे वो डिप्रेशन में थे, मतलब उन्हें पीछे धकेला जा रहा था और उनको मतलब ह्यूमैनिटी इंसानियत के नाम पर उन्हें मतलब उन्हें के साथ बुरे सलूक हो रहे थे, तो मतलब इंसानियत के खिलाफ जो थे, तो तब इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी उठाई इंडियन मुस्लिम्स की। द ब्रिटिश हेल्ड देम क्रिमिनल ऑफ द वार वाइल द हिंदूज हैड वॉन द ब्रिटिश बीइंग एंटी मुस्लिम फोर्स। तो ये तो आप पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि आपको पता है कि हिंदू यही समझते थे कि मुसलमान ही क्रिमिनल हैं, उन्हीं की वजह से ये वार हुई थी 1857 की, और इस वजह से हिंदू अपने आप को ना एक मतलब हिंदूज हैड वॉन द ब्रिटिश बीइंग एंटी मुस्लिम फोर्स। हिंदुओं ने अंग्रेज़ों को जीतना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो मुसलमानों को बुरा भला कहकर उनको उनके बारे में राय वाय देकर तो उन्हें यही एश्योर करवा रहे थे कि मुसलमान ही सबके जिम्मेदार हैं। इन सच एनवायरनमेंट, ऐसे माहौल में सर सैयद गाइडेड हिज कम्युनिटी टू रिजवाइन द लाइफ। सर सैयद ने अपनी कम्युनिटी को, अपने गिरोह को, अपनी कौम को ये बताया कि आप ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करें। तो डॉक्टर कल्बी आबिद, सर सैयद अहमद खान was among of very few leaders produced by Muslim India who, like Muhammad Ali Jinnah, made a tremendous contribution in the guiding the destinies of the Indian Muslims. Dr. Abid, Muslim Struggle for Independence, P11। ये डॉक्टर आबिद की किताब से या उनके मतलब किसी किताब से लिया गया P11 है ये, कि सर सैयद अहमद खान एक फ्यू लीडर्स में थे जो कि इंडियन मुस्लिम्स में प्रोड्यूस्ड हुए, जो इंडियन मुस्लिम्स ने प्रोड्यूस किए, मीन्स जो उस वक्त के अजीम लीडरों में थे, इस वक्त भी अजीम लीडरों में शुमार होते हैं वो, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना की तरह थे। ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन की उन्होंने मुसलमानों के लिए, उन्हें गाइड किया। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं सर सैयद एंड पॉलिटिक्स। इन द पॉलिटिकल एरिना सर सैयद का numerous सक्सेस, he eradicated misunderstanding between the Muslims and the British influence due to the past particular incidents। ये वही बयान करें बेसिकली कि सर सैयद ने पॉलिटिकल में भी मुसलमानों और अंग्रेज़ों को पास लाने की कोशिश की, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये दो लाइनें आप ऊपर से कट कर सकते हैं अगर आपने बैकवर्ड लेक्चर जो है वो तीसरा और इससे ऊपर वाला सुना हुआ है सही करके, तो वो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा अगर अपने पास से भी लिखें। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अवेकनिंग अमंग द मुस्लिम्स अबाउट द पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स को एग्जिस्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द नेशन इन इंडिया वाज अनदर कंट्रीब्यूशन ऑफ सैयद। यहाँ पर ये आपको कह रहे हैं कि इन्होंने मुसलमानों को जगाया कि पॉलिटिकल अप डाउन सियासत में जो उतार चढ़ाव होता है, और को एग्जिस्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द नेशन इन इंडिया, और जबकि इंडिया में और भी कौमें बसती हैं, ये एक और कंट्रीब्यूशन थी, खिदमात थी सर सैयद अहमद खान की। बेसिकली उन्होंने मुसलमानों को बताया कि आप एक अलग कौम है, हिंदुओं से वही बात आ जाती। ही मोटिवेटेड द मुस्लिम टू ऑब्जर्व द मॉडर्न एजुकेशन ऑफ द वेस्ट। फिर वही बात है कि इन्होंने मुसलमानों को कहा कि आप एजुकेशन जो है वेस्टर्न की वो एक्सेप्ट करें और उसे सीखें, बिकॉज दिस वाज द वेरी मोटिव ऑफ द वेस्टर्न, क्योंकि ये आपको प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी और इसके बाद सक्सेस भी दिलाएगी, प्रोग्रेस भी आएगी, ओरिएंटेशन भी आएगी आपकी लाइफ में, और आप ब्रिटिशर्स के क्लोज भी होंगे। He realized that the bright future of a Muslim if they engage themselves in the Western learning। इन्होंने कहा कि आपका फ्यूचर सेफ है अगर आप वेस्टर्न लर्निंग में इंटरेस्टेड हो जाएं और अगर आप इंगेज्ड हो जाएं। यहाँ से बेसिकली आप लास्ट 3 लाइंस लिख लें, इसके बाद ये जो है वो आप बेशक स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सर सैयद वॉन द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट आ जाता है जी सर सैयद वॉन द ब्रिटिश कॉन्फिडेंस एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप बाय सेविंग देयर लाइव्स ड्यूरिंग द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। सर सैयद जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो सेव कर लिया था अपने लिए, क्योंकि उन्होंने उनकी ज़िंदगियां जो थी इंडिपेंडेंस की वार में वो जो हैं वो बचा ली थी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आज़ादी की वार, वही 1857। ये 3 लाइनें आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये वही एक्सप्लेनेशन है, उसी को अपनी थोड़ी सी डिफिकल्ट वर्डिंग में यहाँ पर इन्होंने डिटेल वाइज लिखा हुआ है जो बैकवर्ड हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आते द डेस्टिनेशन ऑफ दिल्ली एज अ सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर वाज हॉरेंडियस। बहादुर शाह सफर वाज एक्साइल्ड टू रंगून एल्टी हॉटसन शूट 3 Mughal princes and later 24 princes were tried and executed. A vast ocean of blood there was. Some Muslims were shot dead and their dead bodies were thrown into the river Jamna। वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो डेस्टिनेशन थी दिल्ली में जो हुआ था मुस्लिम कल्चर के
साथ वो एक हॉरेंडस था क्योंकि बहादुर शाह जफर वाज एग्जाइल टू रंगून, रंगून के साथ एग्जाइल्ड हो गए थे। एल्टी हॉर्सन शूट, एल्टी हॉर्सन जो थे उन्होंने 3 मुगल प्रिंसेस शहजादों को मतलब मार दिया था और 24 जो थे प्रिंसेस वो मतलब जख्मी हो गए थे। अ वेस्ट ओकेजन ऑफ ओशन ऑफ ब्लड, और बहुत ज़्यादा खून बहा था, दरिया की तरह खून बहा था। और सम मुस्लिम वर शूट डेड, और कुछ मुसलमानों को भी मार दिया गया था और उनकी बॉडी जो थी रिवर जमुना में फेंक दी गई थी। ये इबिट पी 14 से लिया गया है। इसके बाद ऑल मुस्लिम वर आउस्टेड फ्रॉम लैंड प्रॉपर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट दैट मेड देम थर्ड क्लास सिटीजन ऑफ इंडिया। सब मुसलमानों को उनकी प्रॉपर्टी, ज़मीन, घरों से निकाल दिया गया था क्योंकि दैट मेड देम, क्योंकि उन्हें थर्ड क्लास सिटीजन ऑफ इंडिया का थर्ड क्लास सिटीजन माना जा सके और बनाया जा सके। दिस क्रिएटेड रिवेंजफुल सेंटीमेंट अमंग द मुस्लिम हु डिटेस्टेड ब्रिटिश देयर कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इस वजह से मुसलमानों में एक रिवेंजफुल सेंटीमेंट्स, इमोशन जागे कि हमने बदला लेना है। और फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ देयर कल्चर एंड सिविलाइजेशन। डिटेस्टेड का मतलब आपको बताते हैं। डिटेस्टेड का मतलब होता है जी नफरत। वो नफरत में मुब्तला हो गए थे ब्रिटिशर्स के साथ और उनके कल्चर के साथ और सिविलाइजेशन के साथ। सैयद वाज वन ऑफ द व्यू दैट ब्रिटिश वर सिविलाइज। सैयद थे कि ऑफ द व्यू, सैयद का ये नजरिया था कि ब्रिटिश सिविलाइज्ड एंड एजुकेटेड अ वाइज एंड डिसिप्लिन नेशन एंड ऑक्युपाइड इंडिया विद द न्यू वार स्ट्रेटजी एंड म्यूनिटेशन दैट कुड नॉट बी मैच्ड बाय द लोकल्स एंड पर्टिकुलरली बाय द मुस्लिम्स। सैयद का यही था कि मुस्लिम जो अंग्रेज़ हैं वो विजुलाइज्ड हैं, सिविलाइज्ड हैं, एजुकेटेड हैं, वाइज हैं, डिसिप्लिन है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। मुसलमानों को गलतफहमी हुई है इंडियंस की वजह से। नेक्स्ट आ जाते हैं सैयद पब्लिश लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया एंड रिसालास बाबे बगावत हिंद हेल्प बोथ द नेशन टू रिड्रेस देयर ग्रीवेंसेस। हाँ, ये फिर इन्होंने रिसालास बाबे बगावत हिंद और नेक्स्ट लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया को पब्लिश किया, मतलब बताया इसके ज़रिए कि दोनों नेशंस को रीड्रेस दोबारा इकट्ठा किया जा सके क्योंकि इनके दरमियान जो गलतफहमियाँ पैदा हो चुकी थी। इन 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड, बट 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस वजूद में आई। सैयद वान द मुस्लिम फ्राम द सिंसियर एस्पिरेशन ऑफ द हिंदू, लेकिन मुसलमानों को उन्होंने हिंदुओं की जो एस्पायरेशंस थी उस वक्त, ख्वाहिशात थी, उनके बारे में आगाह किया। अनदर फैक्टर वाज दैट ही इंटेंडेड द मुस्लिम टू अब्सटेन फ्रॉम द पॉलिटिक्स। और एक और फैक्टर ये था, वजह ये थी कि वो मुसलमान चाहते थे कि मुसलमान सियासत से दूर रहें। दैट को रिजल्ट इन फ्रिक्शन विद द रूलिंग नेशन, जो कि रिजल्ट में आया रूलिंग नेशन से फ्रिक्शन के तौर पर। रूलिंग नेशन से फ्रिक्शन के तौर पर रगर का मतलब, फ्रिक्शन का मतलब होता है रगर, और फिर ये मीन्स के रगर का यहाँ यही मतलब हो सकता है कि ये फिर इनके आपस में ना मतलब हालात कुशीदा हो जाएंगे। यहाँ से आप इसे स्किप कर सकते हैं, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, क्योंकि दूसरे लेक्चर में इसे डिटेल में पढ़ाया गया आपको। यहाँ पर आप इसे एक बार पढ़ कर देख सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है सैयद यूज द वर्ड नेशन फॉर द मुस्लिम, सम राइटर दैट ही डिक्लेयर्ड हिंदू एंड मुस्लिम वन नेशन। ये वही बयान हो रहा है जो पहले था। इसके बाद ही डिक्लेयर्ड द मुस्लिम यूनिटी दैट मीन द वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेशन। हिंदूज एंड मुस्लिम्स शुड ट्राई, यही था कि मुसलमान एज अ नेशन एक कौम बनकर उभरें, वो उनके सेपरेट इलेक्टोरेट्स हों, वो अपनी मर्ज़ी से मतलब ज़िंदगी जी सकें। यहाँ से यहाँ तक आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा। मैं इसे बता देता हूँ कि टू नेशन वन सेड हिंदूज एंड मुस्लिम शुड ट्राई टू वन ऑफ द माइंड। यही बताने के कभी उन्होंने कहा था कि मुसलमान और हिंदू एक ही कौम है, लेकिन बाद में इन्होंने फेवर सेपरेट इलेक्टोरेट की। उन्हें 1883 में मेजोरिटी ओवर वाइड इंटरेस्ट ऑफ द मिनोरिटी, उन्होंने कहा कि मुसलमान फिर एक अलग कौम है। इसके बाद यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ईयर का जिक्र है। यहाँ पर इन 88 ही सेट अप द पेट्रियोटिक एसोसिएशन टू मीट द प्रोपेगेंडा ऑफ कांग्रेस। फिर उन्होंने कांग्रेस के प्रोपेगेंडे को 1888 में मीट करने के लिए पेट्रियोटिक मुहब्बुल वतनी वाली एसोसिएशन कायम की। मुहब्बुल वतनी का वतन से मोहब्बत कहते हैं। पेट्रियोटिक को मुस्लिम्स एंड हिंदू ज्वाइन द एसोसिएशन, उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों ने ज्वाइन की एसोसिएशन। और इट एडवोकेटेड द मुस्लिम्स इमोशंस, और इन्होंने मुसलमानों के इमोशंस को उभारा। मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन 1893 में मोहम्मद सैयद ने मोहम्मदन डिफेंस एजुकेशन फाउंड की। इट्स मेन पर्पस वाज टू प्रोटेक्ट द रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स ऑफ द मुसलमानों के हकूक, सियासी, सोशल और इन वगैरह को सेव करना था। इसके बाद आप यहाँ पर इसे आगे रीड आउट कर सकते हैं। फिर इसी की थोड़ी सी आगे डिटेल लिखी हुई है कि सैयद बहुत अच्छे इंसान थे और ऐसे उन्होंने मुसलमानों को सीधी राह पर
लगाया। तो ये था आज के लेक्चर, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।